धन्यवाद सभी को। आज हमारे स्पीकर हैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह सर, जिन्होंने अपनी एमडी होम्योपैथी साइकेट्री से कंप्लीट करी है। और सर का लखनऊ उत्तर प्रदेश में सांझा होम्योपैथी सेंटर क्लिनिक है, जिसमें वो विगत 20 वर्षों से अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। साथ में सर मंथन नाम के एक एजुकेटिव वर्कशॉप और सेमिनार भी कंडक्ट करते हैं, और अपने पेशेंट्स को काउंसलिंग, मोटिवेशन और साइकोथेरेपी, जो भी उन्हें जिस चीज की आवश्यकता है वो भी देते हैं। और शक्ति विद्यापीठ इंटर कॉलेज लखनऊ यूपी में सर को एज अ मोटिवेटर एंड काउंसलर भी इनवाइट किया जाता है। इससे पहले सर ने ईजीएस प्रिस्क्रिप्शन ऑन माइंड रूब्रिक्स ऑफ रेपर्टरी विथ एग्जांपल ऑफ सॉल्व केसेस पर भी एक सेमिनार दिया है। और सर ने बहुत सारे सेमिनार्स और वर्कशॉप किए हैं, जैसे कि हाजीपुर, पटना, खड़गपुर, गढ़बीटा, देवरिया, बरेली, लखनऊ, ऐसे। और सर इसके साथ साथ हाजीपुर बिहार के सिन्हा रिसर्च इंस्टीट्यूट के भी पेशेंट्स देखते हैं। और सर की प्रैक्टिसिंग का तरीका हेयर ट्रांसमिशन वाला है। और आज का सर का जो टॉपिक है वो है रेपर्टरी के मन अध्याय के माध्यम से स्टेफिसेक्रिया औषधि की मानसिक स्थिति को समझना। तो मैं सर से आग्रह करूंगी कि वो आज का अपना सेशन शुरू करें। थैंक यू मैडम। आवाज आ रही? जी सर। ओके, थैंक यू। सबसे पहले मैं IFPH को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ये मंच जो है दिया जो हमें बोलने के लिए। और मैं अपने आदरणीय गुरु डॉक्टर MK सहानी जी का चरण स्पर्श करता हूं और उनको मार्गदर्शन के लिए जो समय समय पर मुझे मिलता रहा है उसके लिए हृदय से उनको धन्यवाद देता हूं। आज का जो टॉपिक है, मैं सबसे पहले स्क्रीन शेयर करता हूं आपको। स्क्रीन दिख रहा है मैम? सर, हाँ सर, इसको बस स्लाइड शो पे कर दीजिए। ठीक है। जी सर। ओके, ये अंडरस्टैंडिंग द मेंटल स्टेट ऑफ स्टेफिलिया थ्रू द माइंड सेक्शन ऑफ रिपर्टरी। मेंटल स्टेट का डिस्कशन लास्ट हम जो वर्कशॉप हुआ था लाइकेसिस का, उसमें मैंने अपना बताया था। आज का जो टॉपिक है स्टेफिलिया को लेकर, तो स्टेफिलिया को समझने के लिए हमने इसको 3 अलग अलग स्टेट को समझने की कोशिश की है। पहला, सेल्फ डिनाइल स्टेट, स्टेफिलिया का स्वार्थाग आत्मदायक की स्थिति। दूसरा, इंडिग्नेशन स्टेट ऑफ स्टेफिलिया, जो उसकी नाराजगी और गुस्सा हो जाने की अवस्था में वो क्या किस तरीके का व्यवहार करता है। और तीसरा है फायर स्टेट ऑफ स्टेफिलिया, जब उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है जहाँ वो किस तरीके से इन तीनों अलग अलग स्टेट में अपने बिहेवियर को और अपने मेंटल स्टेट को किस तरीके से अलग अलग स्टेट में वो डिफरेंट नजर आता है। सबसे पहले हम सेल्फ डिनाइल स्टेट को समझते हैं। Stephengeria always control his outburst emotions. Okay, thank you. Stephengeria always control his outburst emotions because he is very sensitive about what other would have to say about him in the society. वह अपने जो बाहरी जो जो अंदर में जो उसकी जो चीजें होती हैं उसको बाहर बाहर की तरफ निकालने के लिए वो बहुत ही कंट्रोल करता है। जैसे गुस्सा अगर आता है किसी चीज पे तो उसको शुरुआती दौर में वो कंट्रोल करता है, और उसको कंट्रोल करने का मेन जो उसकी जो वे होती है कि वो
अपने इमोशंस को कंट्रोल करके जो अपनी डिग्निटी है, जो सम्मान है, वो समाज में बरकरार रखे। कोई उसके ऊपर मात्र किसी भी प्रकार का कोई उसके ऊपर उंगली ना उठाए। वो उसका सबसे ज्यादा सेंसिटिव पॉइंट है। स्टेप ट्राई टू कंट्रोल इमोशन ओवर हिमसेल्फ इन मेनी वे फॉर द डिग्निटी। ये सारी चीजें वो जो करता है वो केवल डिग्निटी के लिए करता है, सम्मान के लिए करता है। उसको सम्मान को किस तरीके से मेंटेन किया जाए उसके लिए वो हमेशा तत्पर रहता है। द स्टेफगिरिया पर्सन वांट हिज नेम टू बी टेकन विथ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। वो हमेशा चाहता है कि उसका जो नाम दिया जाए, वो जो नाम हो वो बहुत ही रिस्पेक्ट और आदर के साथ में समाज में, परिवार में, जहां भी हो वो उस चीज को मिले उसको। ही ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन द डिग्निटी एंड वैल्यू दैट नो बॉडी मेक पॉइंट ए फिंगर और फॉल्ट टू हिम। वो हमेशा यही चाहता है कि कोई उसके ऊपर एक मात्र उंगली भी ना उठाए, किसी उसकी कोई एक फॉल्ट हुआ है, कोई एक उसकी कमी है, उसके अंदर कोई कमी है, किसी प्रकार की कमी उसके अंदर ना हो, इस तरीके का वो व्यवहार करता है। और इसको इसकी वजह से स्टेप ऑब्जर्व सेल्फ डिसिप्लिन सो दैट हिज डिग्निटी इज नॉट लोअर्ड फॉर एनी रीजन। और वो सेल्फ में, अपने आप में उस चीज को कंट्रोल करता है, देखता है, समझने की कोशिश करता है कि मेरे से कोई ऐसी कोई गलती ना हो जिससे उसकी डिग्निटी लॉस हो। और इस स्टेट में, इन द फर्स्ट स्टेज जो इसका सेल्फ डिनाइल का स्टेट है, द पर्सन ऑफ स्टिविरिया try to make impression surrounding him because of he always feel happiness from his reputation and position। उसको जो हैप्पीनेस मिलती है, उसकी सबसे जो कमजोर पॉइंट है कि उसको जो हैप्पीनेस मिलती है वो इसी की वजह से है, जो उसकी डिग्निटी है, उसका जो नाम है, उस जो उसके चारों तरफ जो लोग हैं उसको सम्मान दे रहे हैं, उसको सम्मान मिल रहा है, उसका जो रिपुटेशन है, वो पोजीशन है, वो सारी चीजें अगर उसको मिल रहा तो उसको उससे बहुत ही खुशी मिलती है। He want to win the dignity and respect by his noble action। और ये सारी चीजें वो अच्छे कार्यों के द्वारा वो करना चाहता है, जीतना चाहता है, पाना चाहता है। और इस स्टेट को हम सेल्फ डिनाइल स्टेट के नाम से जानते हैं। सेल्फ डिनाइल होता क्या है, इसको रूब्रिक्स के माध्यम से हम लोग समझते हैं। एक रूब्रिक्स है सेल्फ डिनाइल, जिसमें क्या है, स्वार्थ त्याग, आत्म त्याग, द एक्ट ऑफ डिनाइंग योरसेल्फ, कंट्रोलिंग योर इम्पल्सेस, द सेक्रीफाइस ऑफ ओन्स ओन डिजायर एंड अनसेल्फिशनेस। मतलब कि वो अपने त्याग के लिए, अपना जो स्वार्थ है वो स्वार्थ को त्याग देता है, उसको अपने स्वार्थ को ऊपर नहीं रखता है, दूसरी जो उसकी डिग्निटी है उसको रखता है, और उसके लिए वो सारी चीजों को कंप्रोमाइज करता है, वो अपने बारे में कम सोचता है। योर ओन इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ अदर। वो दूसरे के इंटरेस्ट को प्राथमिकता देता है, अपने इंटरेस्ट की प्राथमिकता को कम कर देता है। इट मीन्स रिफ्यूजिंग समथिंग टू द सेल्फ विच इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स ओन सर्वाइवल। जो उसकी जरूरत है उसको उसको वो कंप्रोमाइज कर लेता है, और इस तरीके से वो इस अपनी स्थिति में केवल उसका मात्र जो वो होता है लक्ष्य कि हम अपने डिग्निटी और पोजीशन को, सोशल पोजीशन को बरकरार रखें, जो उसका नाम है वो खराब ना हो, उसका मेन जो ध्येय होता है ये होता है। कुछ रूब्रिक्स है देखिए इस स्टेट में, जैसे इसके लिए वो कॉशियस है, चीयरफुल है, कम्युनिकेटिव है, कंटेंट है। जब उसको ये सारी चीजें मिलती है तो वो बहुत खुश भी रहता है, लोगों से कम्युनिकेट भी होता है, और कंटेंट की अवस्था में रहता है जब उसकी सोशल पोजीशन मेंटेन रहता है, डिग्निटी मेंटेन रहता है, और इस तरीके से वो चीजें को आगे बढ़ता है, तो वो अपना खुश रहता है, संतुष्ट रहता है। माइल्डनेस, इम्प्रेशनेबल, एफेक्शनेट, ऑनेस्ट और आइडियाज एबंडेंट, ये उसका एक एडजेक्टिव है, उसकी विशेषता है, इस तरीके से कि वो बहुत ही इस तरीके से उस चीज को मैनेज करता है। क्या मैनेज करता है, मतलब वो जो डिग्निटी है, डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए वो सारी चीजों को इस तरीके से, उसके स्वभाव में ये विशेषताएं हैं जिसके माध्यम से वो आगे बढ़ता है। और इसकी क्या है, एंगर नेवर एंग्री, एंगर नेवर एंग्री, आर्ग्यूइंग नॉट आर्ग्यूइंग, इमोशन सप्रेस्ड। ये तीन जो रूब्रिक्स है, जो आप फर्स्ट में कि जो अपने को कंप्रोमाइज करता है,
गुस्सा भी आता है तो गुस्सा नहीं करता है, गुस्से को दबा ले जाता है, कहीं बहस नहीं करता है, क्यों? ये इसका एक नोबल एक्शन है, जिससे कि लोग उसको, उसके बारे में कोई उंगली ना गलत उठाए, निगेटिविटी ना पैदा हो, उसको लोग बोले कि बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा है इसका व्यवहार। उस तरीके से अपने जो आउटब्रस्ट इमोशंस है, जो बाहर में आना चाहिए, वास्तविक में आना चाहिए, वास्तव में उसको गुस्सा आना चाहिए, लेकिन वो गुस्सा नहीं करता है। वास्तव में कोई बात ऐसी हो गई जहां पे उसको बहस करनी चाहिए, लेकिन बहस नहीं करता, उसको वो मैनेज कर लेता है अपने इमोशंस को सप्रेस करके। डिजायर, सप्रेसिंग हिज डिजायर, ये रूब्रिक्स है उसके, कि वो अपने डिजायर को सप्रेस करता है, जो अभी हमने कहा। और उसका एम्बिशन क्या होता है? एम्बिशन होता है, एम्बिशन इंक्रीज फेम फॉर, वो चाहता है कि उसका नाम हो, उसका एम्बिशन है कि वो लोग उसके बारे में अच्छा कहें, वो अच्छी चीजें उसके बारे में कहा जाए, उसको बुरी चीजें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। और इस चीज को लेके ये हाइडिंग थिंग्स, अपने चीजों को छुपाता भी है, कुछ कमी होती है तो उसको छुपा भी लेता है, कोई ऐसी जो कमी जो लगता हो उसको कि ये इस चीज से उसका जो है पर्सनालिटी में, या उसके जो सोशल पोजीशन में, या उसकी डिग्निटी में इससे फर्क पड़ता है, तो वो छोटी सी चीज उसको छुपाने की भी कोशिश करता है। और इसके इसके जो स्वभाव है, इनहिबिशन, संकोच रहता है, अपने को दबा के रखता है, कोई चीजों को ज्यादा मतलब खुल के नहीं करता है। ए मेंटल स्टेट और ए कंडीशन इन विच द वैरायटी ऑफ एक्सप्रेशन एंड बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल बिकम रिस्ट्रिक्टेड, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करता है, नहीं हमको ये चीजें बर्दाश्त कर लेने में ही फायदा है, इससे मेरा नाम नहीं खराब होगा, इससे मेरी सारी चीजें जो है अच्छी चलेंगी, तो वो उस चीज को कंप्रोमाइज कर लेता है, उसको दबा के रख लेता है, बड़ी संयमित ढंग से उसको अंदर में अपने इमोशन को मैनेज करने की कोशिश करता है, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करता है। इरिजुलेशन, और इसके लिए जैसे कोई ऐसी चीज हुई तो उसको अंदर से असमंजस की स्थिति रहती है, हिचकिचाहट रहती है, यार छोड़ो, नहीं बोलने की जरूरत है, मत बोलो। द इसकी फीलिंग क्या है? द एक्ट ऑफ हिजिटेटिंग और स्टेट बीइंग हिजिटेट, डाउट कंसर्निंग टू और मोर पॉसिबल अल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शन, जहां पे जैसे ये बोले या वो बोले, तो उस स्थिति में भी वो चुप रहता है, क्या बोलना ठीक है, अंदर से जैसे बोलने की इच्छा भी हुई तो वो असमंजस में पड़ता है कि यार ठीक नहीं है, हो सकता है कि ऐसी स्थिति हो जाए कि हमारी नाम खराब हो जाए, तो वो उस स्थिति को भी इससे और मैनेज करता है। और ये जो फर्स्ट स्टेट में, जो जब सेल्फ डिनाइल के स्टेट में रहता है, तो ये सारी चीजें उसको प्रेरित करती है क्या से उसके प्रति बहुत संवेदनशील है, जैसे सेंसिटिव टू, सेंसिटिव टच टू, सेंसिटिव रिप्रोचेज, कोई दूसरा कोई उसकी निंदा करे, कोई उसकी बदनामी करे, इसको लेके बहुत ही ज्यादा वो सेंसेटिव है। सेंसेटिव रूडनेस, कोई उसको कड़ी जोर से बोल दे, डांट दे, थोड़ा सा रूड रूड कर दे उसको, हार्ड उसको थोड़ा सा कान में उसको लग गया, आवाज आ गई, तो उसको बहुत ही खराब लगता है। सेंसिटिव ओपिनियन ऑफ अदर टू द, वो बहुत ही सेंसिटिव रहता है दूसरे के प्रति, कि उसका ओपिनियन, उसके उसके बारे में वो क्या दे रहा है, वो उसके बारे में वो किस तरीके से बोल रहा है, इसको लेके वो बहुत ही ज्यादा संवेदनशील रहता है। ये सारे रूब्रिक्स आपको मिलेंगे। सेंसिटिव एक्सटर्नल इंप्रेशन टू ऑल, जो ये जो बाहरी चीजें हैं उसको लेके, जैसे समाज में किस तरीके का उसको लोग, जैसे 10 लोग हैं उसके अंदर में, उसका क्या किस तरीके से उसका इंप्रेशन है उन लोगों के बीच में, इस तरीके का सेंसिटिव। मोरल इंप्रेशन, मोरल इंप्रेशन को लेके बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव। सेंसिटिव क्रिटिसिज्म टू, ये सारी चीजें उसको, ये जितनी भी संवेदनाएं हैं, जितनी भी उसकी भावनाएं हैं, ये जो ये ज्यादा संवेदना के ही कारण वो इस चीज को, अपने को शुरुआती दौर में मैनेज करने की कोशिश करता है बाय द सेल्फ डिनायल। वो ये कोशिश करता है कि नहीं, मेरा ये सारी चीजें, अगर कोई क्रिटिसाइज कोई कर देगा, किसी तरीके का कोई मेरे ऊपर मेरा इंप्रेशन गलत लोगों के दिमाग में जाएगा, तो वो इस तरीके से उसको मैनेज करने की कोशिश करता है। एंजाइटी अदर्स फॉर, केयरफुल ऑफ अदर्स अबाउट, एंगर मिस्टेक्स अबाउट ही, उसको अगर अपने से उसकी कोई गलती हो जाती है तो उसको गुस्सा आता है, अब अपने ऊपर भी गुस्सा आता है। एंगर हिमसेल्फ विद, अपने ऊपर भी गुस्सा आता है कि अरे इसने, मैंने ऐसी गलती करी ही क्यों,
इस तरीके से छोटी छोटी चीजें वो दूसरे की चिंता भी करता है, क्योंकि ये सारे एक्शन नोबल है उसके। दूसरे की चिंता करेगा, दूसरों का केयर करेगा, दूसरों का देखभाल करेगा, तभी तो उसको लोग अच्छा कहेंगे, तभी तो उसको लोग अच्छा बोलेंगे। ये सारी चीजें उसको प्रभावित करती रहती है। और इन सब चीजों के कारण उसको जब ये सारी चीजें मिलता है तो उसके मन में डेल्यूजन भी आता है कि बहुत ही डेल्यूजन लार्ज ही हिमसेल्फ सिम टू डेल्यूजन इन लार्ज टॉल ही इज वेरी डेल्यूजन टॉल ही और सी इज टॉल। ये सारी चीजें उसको ईगो को बढ़ाता है कि अरे ये सब चीजें उसको प्राप्त हो गई है। और ईगोटिज्म स्पीकिंग ऑलवेज अबाउट देमसेल्फ इन कंपनी, जब इस चीज को मिलता है तो उसके आत्मविश्वास बढ़ता है, तो अपने लोगों के बीच में अपने बारे में बड़ाई कर सुनना, अपने बारे में बोलना, ये सारी चीजें उसको बढ़ावा देती है। डेल्यूजन बॉडी ग्रेटनेस टू एजिट, ये सारी चीजें मतलब जब आपको उसको प्राप्त होता है तो उसकी सारी फीलिंग ईगो वाली भी, जाहिर सी बात है कि जब वो चाह रहा है उसको वो मिल रहा है, सारी चीजें उसके अनुसार चल रहा है, तो एक नेचुरली हमारा ईगो आना स्वाभाविक ही होता है। और इस स्पीच बोम्बास्ट, और अपने बारे में उस तरीके की बातें जो उसको पसंद है, जो सुनना अच्छा, उस तरीके से वो बोलता भी है। और सेकेंड स्टेट को हम लोग देखते हैं कुछ क्या है। द स्टेप्सगिरिया लव रिपुटेशन इन द सोसाइटी, उसको अब ये रिपुटेशन, जो उसको जो सम्मान आदर, ये सारी चीजें उसको बहुत ही अच्छा लगता है, प्यारा लगता है। ही स्ट्राइव हार्ड टू अचीव दैट स्टेटस थ्रू हिज लाइफ, ये इस चीज को अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए बहुत ही कोशिश करता है, बहुत ही ज्यादा इसके ऊपर वो सजग रहता है। सो ड्यू टू दिस रीजन द स्टेप्सगिरिया पर्सन व्हाट एवर गोज टू रॉन्ग विथ हिम ही डज नॉट स्पीक एनीथिंग मोर। और यही कारण है उसको, मैं जो पहले स्टेट में जो हम लोग ने अभी डिस्कस किया, कि उसको प्राप्त करने के लिए वो कोशिश करता है, अगर कभी गलत भी उसके साथ होता है तो वो चुप रहता है, चुप रह के उसका जवाब ना दे के, कोई प्रतिक्रिया ना दे के वो इसको मैनेज करने की कोशिश करता है। बट इन हिज माइंड ए लॉट ऑफ कंप्लेन, और अगर ऐसे ही अगर चलता रहे उसके इर्द गिर्द में जो लोग हैं, और इसी तरीके से वो मैनेज करते करते कहीं ना कहीं तो रुकावट आएगी, कहीं ना कहीं तो वो थकेगा, तो फिर जाके वो क्या करता है कि उसके दिमाग में ये तकलीफ थोड़ी 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 धीरे धीरे वो चीजें अब आता है कि यार मैं कब तक मैनेज करूंगा। when step go into the self denial mode, then try to suppress the outwardly expression of the natural instinctive reaction, जो नेचुरल रिएक्शन होना चाहिए उस रिएक्शन को वो जब सप्रेस करता है और लंबे टाइम तक कैसे चलता रहता है, और उसको जो चीजें प्राप्त होनी चाहिए वो अगर प्राप्त नहीं भी हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसे तकलीफ तो होनी ही है। और इसके बाद होता क्या है कि वो बीमार होने लगता है, तकलीफ आने लगती है, और इस तकलीफ से वो प्रभावित होने लगता है। एंड वी इन द फर्स्ट स्टेज वी कैन सी द स्टेप्सगिरिया ट्राई टू कंट्रोल हिज इमोशन ओवर हिमसेल्फ इन मेनी वे ओनली फॉर डिग्निटी, केवल डिग्निटी के लिए, सम्मान के लिए, उसके लिए वो कंट्रोल करता है। दिस काइंड ऑफ फीलिंग इज वेरी डीप इन साइकिक, when he feel that he is losing his respect for any reason he gets angry। और जब उसको ये सारी चीजों किसी भी तरीके से वो लॉस करने लगता है, जो जो डिग्निटी उसकी फीलिंग है जो वो नहीं मिल रहा है, तब वो उसको गुस्सा आने लगता है कि जो रिस्पेक्ट, जो डिग्निटी, जो सम्मान चाहिए, और वो उसके उतना कंप्रोमाइज, उतना अपने आप को सप्रेस करने के बाद में नहीं मिल रहा, तो वो चीजों को उसको, उस चीज को लेके गुस्सा आता है, क्षोभ आता है, परेशान होता है विद इन दिस स्टेट नॉन एज स्टेट ऑफ इंडिग्नेशन। और ये जो स्टेट बनता है इंडिग्नेशन का स्टेट होता है। इन दिस स्टेट आल्सो ट्राई टू मेंटेन हिज डिग्निटी बट गोइंग टूवर्ड्स डाउन बोथ मेंटली एंड फिजिकली। ये उसको धीरे 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 जैसे जैसे उसके सम्मान लॉस होता जाएगा वैसे वैसे उसकी तकलीफ बढ़ती जाएगी। कुछ रूब्रिक्स के माध्यम से इसको देखते हैं। इंडिग्नेशन, इंडिग्नेशन क्या है? ए फीलिंग ऑफ राइटियस एंगर, जो उसको फर्स्ट जब सेल्फ डिनाइल के मोड में रहता है वो इस चीज से दूर रहता है, जहां पे उसको गुस्सा करना चाहिए वो गुस्सा नहीं करता है, एंगर नेवर एंगर है। लेकिन इस स्टेट में जब वो लंबे टाइम तक धीरे 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 झेलता है और बर्दाश्त करने की सीमा पार हो जाता है तो उसको इंडिग्नेशन की फीलिंग आती है। और
इसकी वजह से वो क्या, इंडिग्नेशन, मिसडीड ऑफ अदर्स एट द, अब उसको दूसरे की गलती दिखाई देती है, दूसरे के कार्य में, एलिमेंट फ्रॉम इंडिग्नेशन, इसकी वजह से उसको तकलीफ होने लगती है। एलिमेंट फॉर ऑनर वुंडेड, जब उसका सम्मान चला जाता है, सम्मान में उसका नष्ट होता है, उसकी वजह से भी उसको भिन्न भिन्न प्रकार की तकलीफ होने लगती है। एलिमेंट्स फ्रॉम embarrassment, element from cares worries, element from shame, element from emotion, ये सारे इमोशंस अलग अलग तरीके से उसको तकलीफ देना शुरू कर देते हैं। एलिमेंट्स फ्रॉम रूडनेस ऑफ अदर, जो उसको पसंद नहीं है, क्यों, क्योंकि उसको ये सारी चीजें अच्छा ही नहीं लगता स्टेप्स क्रिया को, कि कोई उसको इस तरीके से बोले। अगर वो उसको कहीं पे भी, किसी भी समाज में, किसी भी जगह पे, फैमिली में हो या उसका सोशल उसमें रिलेशन में हो, कहीं पे भी फ्रेंड सर्किल में हो, वो हमेशा चाहता है कि वो अच्छा उसका पोजीशन बना रहे, सम रिपुटेशन अच्छा बना रहे, और जब वो उसको नहीं मिलता है तो वो उसको तकलीफ देने शुरू हो जाता है, तकलीफ होने लगता है। एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन, जो पहले की स्थिति में जब वो ये सारी चीजें झेल लेता है, अब झेलने की स्थिति नहीं रहती है, तब कब तक झेलेगा, कब तक वो चीजों को बचा के रखेगा, तो वो चीजों से उसको तकलीफ शुरू हो जाती है। टिमिडिटी, पब्लिक अबाउट अपेयरिंग, और जब उसके अंदर ये सब जब कमियां आने लगती हैं तो पब्लिकली उसको अच्छा नहीं लगता कि कहीं समाज में वो जाए। टिमिडिटी कंपनी, और अपने इस चीज को लेके उसको बड़ा फियर, सोशल पोजीशन अबाउट इट, जो उसका पोजीशन है, जो उसने अभी तक रिपुटेशन बनाया था, उस रिपुटेशन को वो, अब उसको लगता है कि यार इतने दिनों से मैं ये सब चीजों को मैनेज कर ले रहा था, मैनेज करते आ रही थी या आ रहा था, अब वो चीजें, हमारी जो पोजीशन है वो डाउन हो रहा है। ये हर जगह पे, अगर स्टेफिलिया का पेशेंट है तो उसको हर जगह पे, वो चाहे ऑफिस में हो, चाहे वो अपने परिवार में हो, चाहे वो समाज में हो, कहीं ना कहीं उस चीजों को, ये झलक उसको दिखने लगेगा, और इसकी वजह से उसका जो तकलीफ है वो बढ़ने लगेगा। फियर सेल्फ कंट्रोल ऑफ लॉसिंग, जहां पे वो अपने आप को सेल्फ कंट्रोल कर लेता है, सेल्फ डिनाइल मोड में जब फर्स्ट स्टेज में रहता है तो वो कंट्रोल कर लेता है, लेकिन अब वो जो कंट्रोल है, जो कंट्रोल अब नहीं कर पा रहा, अब उसको लगता है कि यार ये मैं कर नहीं पाऊंगा, वो स्थिति उसकी स्टेज क्रिया की डर के रूप में भी दिखने लगता है। डलनेस इमोशन फ्रॉम, डलनेस कन्वर्सेशन फ्रॉम, इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट, जहां पे पहले वो इनजस्टिस को सपोर्ट कर लेता था, किसके लिए, जो अपने रिपुटेशन के लिए, अपने पोजीशन के लिए, अब उस बर्दाश्त नहीं हो रहा, कब तक बर्दाश्त करेगा, और वो तकलीफ देने शुरू लग रहा। डलनेस कन्वर्सेशन, अब उसको बातचीत करने का में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बहुत ही ज्यादा एनर्जी नहीं है। कॉन्सोलेशन अग्रवेट, अगर उसको कोई उस तकलीफ में अगर कोई कंसोल करता है तो उसकी तकलीफें बढ़ जाती है, वो उसको इरिटेट भी करती है, इरिटेबिलिटी कॉन्सोलेशन एग्रावेट। और हरी आलवेजी ने वो सब चीज को जल्दी प्राप्त करना चाहता है, वो चाहता है कि जल्द से जल्द चीजें वो हमें मिल जाए। ही ऑलवेज ट्राई टू गेट डिग्निटी, वो चाहता है कि हमारी जो डिग्निटी है, जो हमारी पोजीशन है, जो हमारा जो है, जो हमने लॉस किया है, या जो मेरी कमी हो रही है, जो कम हो रहा है समाज में मेरा नाम, वो चीजों को वो किसी भी तरीके से जल्दी प्राप्त कर ले, कोशिश उसकी जारी रहती है। स्पोकन टू बीइंग ए वर्जन, जब वो तकलीफ में रहता है तो उसको बात करने का मन नहीं करता है, उसको चिंता होने लगती है अपने स्वास्थ्य को लेके, एंजाइटी, हेल्थ अबाउट ओन हेल्थ ओन्स, अपने, जो पहले दूसरों का केयर करता है, दूसरे की चिंता करता है, दूसरे के लिए परेशान रहता है, अपने अच्छे कार्यों के द्वारा वो जीतना चाहता है, अपने अच्छे बातों से, अपने विचारों से वो जीतना चाहता है, अपने डिग्निटी को मेंटेन करना चाहता है, लेकिन अब वो ये स्थिति में, जब बीमार की अवस्था होती है, जो बीमारी में अब जो चलने लगता है, तो फिर वो सारी चीजें उसको अपनी भी चिंता होने लगती है। एंजाइटी अल्टरनेटिंग विथ चेयरफुलनेस, और ये जो एंजाइटी की स्थिति में अल्टरनेट करता है, उसको कभी खुश, कभी अच्छा थोड़ा सा फील हुआ तो फिर खुश भी हो जाता है, लेकिन अगर उसकी थोड़ी सी चिंता उधर से अगर बढ़ गई, जिस चीज के लिए वो परेशान था, अगर वो बढ़ी तो फिर वो दुखी भी और चिंतित भी हो जाता है। कंपनी एवर्जन टू बियर एनी बॉडी कैन नॉट, कंपनी एवर्जन टू कैरी डिजायर टू बी कैरी,
ब्रेकिंग थिंग्स डिजायर टू ब्रेक। ये जो तकलीफ की अवस्था में, जो पहले उसको कंपनी अच्छा लगता था, जहाँ पे उसको लोगों से मिलना जुलना अच्छा लगता था, जहाँ पे जो अपने बारे में बड़ाई करने में मजा आता था, अब वो चीजों को, जब ये चीजें उसको लगता है कि यार इसकी वजह से मेरा ये चीजें नहीं है, तो फिर ये दिक्कत होने लगती है। मैं एक छोटा सा एक केस का भी डिस्कशन करना चाहता हूँ। एक बार इस तरीके से एक पेशेंट मेरे पास आई थी और मैंने स्टेप्स गिरिया को दिया था। उसका इस तरीके का स्थिति था, उसके हाथ में जो है सफेद दाग थोड़ा सा, जो उसको दिख रहा था हल्का सा स्किन पे जरा सा, जो कि उसको बोलेंगे नहीं कि हाँ ये थोड़ा उसको स्किन के अल्टर हो रहा था। तो वो बड़े ही मतलब एक पेशेंट के साथ में वो मेरे पास पहले कभी आई होगी, तो चुपके से आई और बड़ा जो है बोली कि सर हम आपसे अकेले में बात करना चाहते हैं, और वो जो मेरे लोग हैं जो जिनके साथ आए थे उनको हमारी तकलीफ के बारे में मत बताइएगा। और ये मेरे को जब से ये दिख रहा है कि मेरे को टेंशन हो गया कि पूरे शरीर में ना फैल जाए। अभी तो मेरा यहाँ पे मैं किसी तरह छुपा के इसको रख ले रही हूँ, लेकिन जो है अब मेरे को ये लगने लगा है कि इसकी वजह ये चारों तरफ फैल ना जाए, मेरे को समाज में क्या लोग बोलेंगे। मैं बड़ी चिंतित हो गई हूँ जब से ये देख रही हूँ। मैं तो अपने हस्बैंड को भी नहीं बताई हूँ, आप इसका डिस्कशन कहीं मत करिएगा। आप मैं इस जब से ये दिखा है तब से मैं बहुत परेशान हूँ, किसी भी तरीके से ये ठीक कर दीजिए। मैं तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी मेरे तो सारे मतलब अभी तक जो भी सम्मान मिलता था, जो हमें आदर भाव मिलता था परिवार में, वो सारी चीजें जो है हमें हमारी सब सब कुछ लॉस हो जाएगा। मुझे किसी से मिलने जुलने का मन नहीं करता, मैं किसी से बात करने का नहीं मन करता। मेरे जो लोग आते हैं मैं उन लोगों से बचना चाहती हूँ। इस तरीके का उसने कई सिम्टम्स दिए थे जिसको स्टेप मैंने दिया था। तो स्टेप दिया कई भी तरीके से फिजिकल या मेंटल लेवल पे कोई भी किस उसको अगर कुछ दिक्कत होती है तो इस तरीके से वो रिएक्ट करता है। इसी तरीके के एक मेंटल जो पेशेंट आई थी, वो उसको वॉशिंग मेनिया का वो था। उसके घर में बच्चे उच्चे बोल दिया, अरे मम्मी तुमने ये क्या कर रही हो, बार बार ये क्या कर रही हो, इस तरीके से जो है ये आप करती रहती हो, पागल हो क्या। तो वो बड़ी आई मेरे पास, वो रोने लगी कि मैं तो मेरे को लोग पागल कहने लगेंगे, मैं तो इस चीजों को बीमारी है ये ठीक हो जाए, आप मेरे को इस तरीके से कर दीजिए। मैं तो बिल्कुल ही कहीं की नहीं रहूंगी, मेरे पति भी जानेंगे तो वो क्या कहेंगे। और वो दवा इस बेसिस पे स्टार्ट किया कि उसको फैमिली को पता ना चले। मैंने कहा फैमिली आपके हस्बैंड आएंगे तो क्या होगा। बोले आप बोल दीजिएगा उनको जो है कि मैं बाल हेयर फॉलिंग का है, ये दवा मैं उनके साथ आऊंगी तो इसका डिस्कशन नहीं करिएगा, फोन पे मैं बता दूंगी, और आप ऐसे ही मेरे को दवा दीजिए, मैं ठीक ठीक हो जाऊंगा, इसको किसी को पता ना चलना चाहिए। इस तरीके से अपने डिग्निटी और पोजीशन और सम्मान को लेकर हमेशा जो है स्टेप्स गिरिया जो है सजग रहता है, और उसको रिपुटेशन का बहुत ही ज्यादा ख्याल रहता है, अपनी पोजीशन को लेकर बहुत ही ज्यादा सिंसियर रहता है, बहुत ही सेंसिटिव सेंसिटिव रहता है अपने क्रिटिसिज्म को लेकर कि कोई उसको क्रिटिसाइज ना करे, कोई उसको नीचा ना दिखाए। इस तरीके से वो एक्ट करता है। आगे बढ़ते हैं। एंगर थ्रोइंग थिंग्स अराउंड, और जब ये पोजीशन में जब उसको नहीं मिलता है तो इस तरीके से जो पहले गुस्सा, नेवर एंगर जो फर्स्ट स्टेज में हमने देखा रूब्रिक्स में, अभी इसमें इसको गुस्सा आ रहा है, गुस्से में वो उसके चेहरे लाल हो जा रहे हैं, गुस्सा अपने ऊपर भी आने लग रहा है। इस तरीके से उसको तकलीफ होने लगती है। रेस्टलेसनेस कंपनी, जहां पे कंपनी में मजा आता था अब उसको कंपनी में मजा नहीं आ रहा, बेचैनी रहती है। एक्साइटमेंट, सोलो, कॉन्टिन्यूली विथ टॉकिंग, वो ये जो है उसको ये सारी चीजें जो है एक फिजिकल तकलीफ भी देती है। फियर इंजुरी बीइंग इंजर्ड, उसको लगता है कि कोई और भी तकलीफ ना हो जाए, उसको एक डर रहता है, मन में आने लगता है। फियर पॉवर्टी ऑफ, और जो उसका जो वेल्थ है, जो जो है जितना है उससे और खत्म ना हो जाए और कम ना हो जाए, इस बात का उसको डर लगता है कि जो अभी है उससे भी ज्यादा हम तकलीफ में ना पहुंच जाए। इस तरीके का उसको फियर पॉवर्टी का उसकी फीलिंग आती है। इंडिफरेंस वर्क एवर्जन टू वर्क विद, और वो उदासीन हो जाता है अपने काम को लेके, मन नहीं करता है काम में, उसको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है। इंडिफरेंस एक्सटर्नल थिंग्स टू, जहाँ पे पहले स्टेज में हमने कहा कि बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव एक्सटर्नल इंप्रेशन को लेकर रहता है, बाहरी चीज को, लेकिन यहाँ पे उदासीन रहता है, बाहर उसको कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। इंडिफरेंस प्लेजर टू,
उसको इंडिफरेंस हो जाता है, इंडिफरेंस वर्क एवर्जन टू। यह इस तरीके से स्ट्रेस गिरिया जब तकलीफ में आता है तो डिफरेंट डिफरेंट उसके माइंड सिम्टम्स जो है दिखाई देंगे, डिफरेंट डिफरेंट चीजें आने लगती है। और इस चीज को अब जब ये चीजें होती हैं आगे और ज्यादा सिवियरिटी जाती है तो ह्यूमिलेटेड फीलिंग आता है, ह्यूमिलेटेड की फीलिंग आता है। फिर सोचता है कि कैसे ठीक होगा, कुछ खुद ही बुक पढ़ने लगता है, कहीं से किताब, या जैसे आजकल तो गूगल है, गूगल ही सर्च करेगा, गूगल से ही खोजबीन कर लेगा, इंटरेस्ट दिखाएगा। रीडिंग डिजायर मेडिकल बुक टू रीड, सैडनेस फॉर्चून फ्रॉम रिवर्स ऑफ, और उसको दुखी होता है कि यार मेरा भाग्य ही ये जो है उलट गया है। इस तरीके से उसके मन में तमाम प्रकार के निगेटिव फीलिंग आगे आने लगती है। डेल्यूजन, लो डाउन एवरीथिंग विद सीम टू, अब उसको लगता है कि सब चीजें अब डाउनफॉल जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। जहां पे उसको लार्ज की फीलिंग थी अब वो स्मॉल की फीलिंग आ गई। डेल्यूजन, स्मॉल थिंग्स अपीयर स्मॉल थिंग्स, वो चीजें अब सब चीजें जो अच्छा दिखता था सारी चीजें अब उसको छोटा दिखने लगा। अब उसकी दुनिया छोटी दिखने लगी। अब इस तरीके से वो आगे डेल्यूजन, टॉकिंग फ्रेंड आर टॉकिंग अबाउट हर, उसको ऐसा लगने लगता है कि यार ये जो मेरी कमी है, उसको ये कमियां, मेरे दोस्त लोग मेरी कमियों के बारे में बात कर रहे होंगे, बात करते होंगे, क्या कहते होंगे। डिल्यूजन हैपेंड समथिंग है, कुछ अनर्गल हो जाए। डिल्यूजन क्रिटिसाइज सीन किसी के बाई समवन, डिल्यूजन क्रिटिसाइज कोई किसी के द्वारा उसको लगता होगा कि ये उसकी निंदा की जा रही है। डिल्यूजन इंसल्टेड ही, किसी के द्वारा वो इंसल्ट हो जाएगा। ये सारी चीजें जो जो उसके शरीर में जो उसके तकलीफ आ रही है, वो तकलीफ चाहे वो किसी तरीके का हो, फिजिकल हो, मेंटल हो, कोई भी तकलीफ हो, उसकी ये फीलिंग जनरेट होता है। इस तरीके से हमारा दो स्टेट कंप्लीट हुआ। थर्ड स्टेट को देखते हैं। Statesgiriya person always want to win the dignity and respect by his noble action. If you touch the step at his sensitive point, which is honor, reputation, and self-respect, then that time there will be an immediate reaction through it is the often suppressed. जो पहले वो अपने आप को दबा के रखा है, लेकिन जब उसकी ये तीनों चीजें, सेल्फ रिस्पेक्ट, रेपुटेशन, उसका जो सम्मान, ऑनर, इस तरीकों को लेके वो बहुत सेंसेटिव है। और जब इसका ये सारी चीजें डाउन हो जाता है बहुत ही ज्यादा, अब उसको इस दिखता है कि नहीं अब तो मेरा चीजें जो है जा रहा है, हाथ से निकल रहा है, रिस्पेक्ट, डिग्निटी और रिस्पेक्ट अब लॉस हो रहा है। जो उसने अपने नोबल एक्शन से, जो अपने आदर्श कार्यों के द्वारा प्राप्त किया, वो अब उसको लगता है कि यार ये सारी चीजें अब तो मेरे हाथ से निकल रही है। तो जो सप्रेस किया था गुस्सा, जो सप्रेस किया था सारी चीजों को, जो किसी तरह से मैनेज किया था, और आगे इस तकलीफ में उसको दिक्कत होती है। स्टेटगिरिया कैन नॉट कैरी ऑन ए रिलेशनशिप वेयर देयर इज नो प्यूरिटी एंड लॉयल्टी इन द रिलेशन। उसको ये इस जहाँ पे शुद्धता नहीं है, जहाँ पे उसको लगता है कि ये चीजें मेरे लिए ठीक नहीं है, जो ये हमारी निंदा करेगा, जो हमें क्रिटिसाइज कर रहा है, जो हमारे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, जो चाहे वो परिवार में हो, चाहे उसके ऑफिस में हो, चाहे कहीं पे जो उसके सराउंडिंग में जो भी कंपनी, वो उससे उस चीजों से दूर होने की कोशिश करने लगता है। इनिशियली स्टेट ट्राई टू मेंटेन ए रिलेशन बाय टोलोटिंग इवन रॉन्ग थिंग। जो फर्स्ट स्टेज में वो सारी चीजों को टोलेट करके मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, जब तक उसके शरीर में ताकत है, जब तक उसके मन में ताकत है, वो चीजों को मैनेज करने की कोशिश करता है। क्यों? केवल उसी चीज के लिए। लेकिन जब वो थकता है, बीमार हो जाता है, अब उसको टोलेट करने की अब क्षमता नहीं है, तब वहां पे वो चीजों को टोलेट नहीं कर पाता है और रिएक्ट करने की कोशिश करता है, और रिएक्ट करता है। बट वेन ही कैन नॉट टोलेट इनजस्टिस एनी मोर एनी मोर देन दैट देन ही इन दैट रिलेशन, और जिस जहां से उसको ये सारी चीजों की कमी आती है उसको वो समाप्त करने की कोशिश करता है, इंड करने की कोशिश करता है, और उससे इंड कर भी देता है विथ ए सडन और ब्रस्ट। और कैसे करता है? उस वो सडन मतलब बिल्कुल, अब लोग जो जो देखेंगे, जो उनके साथ में जो जैसा बिहेवियर वो उसने किया है, उस
उसका बिल्कुल ही विपरीत बिहेवियर वो क्रिएट करेगा, आउटब्रस्ट हो जाएगा, बिल्कुल लगेगा कि अरे ये क्या, इसने तो कभी ऐसा बोला नहीं था, आज क्या बात है इसने ऐसा कर दिया, या इस तरीके का बिहेवियर पहले तो कभी नहीं किया था और आज कैसे हो गया। आउटब्रस्ट ऑफ हिज एंगर विच ही वाज सप्रेसिंग टिल देन, जो अभी तक दबा के रखा है, जो अभी तक बिल्कुल अंदर में सप्रेस करके रखा है, वो बिल्कुल बाहर निकल जाएगा, दम बोल देगा। स्टेफगिरिया कैन नॉट टॉलरेट सच अनजस्ट एंड डिसरेस्पेक्टफुल बिहेवियर, जो अन्याय है, जो असम्मान जो दे रहा है उसको सम्मान नहीं मिल रहा है, उस बिहेवियर को वो अब टॉलरेट नहीं कर सकता है। जो टॉलरेट कर रहा था उधर, अब वो टॉलरेट नहीं कर रहा है, अब उसको सहन नहीं कर रहा है। He became mad in anger and then he does not care what relation he has with the other person. दूसरे के साथ में अब वो केयर नहीं करेगा कि अब क्या है, क्या रिलेशन है, उस चीज का परवाह नहीं करता है, किस कोटि का था, कहाँ तक था, उससे उसको अब कोई मतलब नहीं है। अब वो रिएक्ट करता है और बहुत ही भयंकर रिएक्ट करता है। एंड लॉस आल्सो व्हाट एवर पर्सन इज एल्डर टू हिम, और इसका भी ख्याल नहीं करता जब वो गुस्से की हालत और गुस्से की स्थिति में और एंगर की स्थिति में आ जाता है, और तो कि उससे वो बड़ा है या छोटा है, जिसको उसने बड़ा सम्मान दिया था बहुत ही अच्छे से, उसका भी वो कोई परवाह नहीं करता है। एंड irrespective of his he will insult the person very badly, और उसको वो बहुत ही बैडली उसको डिसरिस्पेक्ट करता है, उसको बोल देता है, और इस स्टेट को हम फायर स्टेट ऑफ स्टेफगिरिया बोलते हैं। कुछ रूब्रिक्स के माध्यम से इसको देखते हैं। एलिमेंट्स फ्रॉम मोर्टिफिकेशन, ये सारी चीजें कैसे आती है, वो जब इंडिग्नेशन वाली स्थिति से और आगे बढ़ जाता है और इसको चीजों को सोचता रहता है, तो उसको भावनाएं इतना ज्यादा, वो जो अपमान और शर्म जो उसको हुआ है, वो चीजों को लेके और उसकी तकलीफ देने लगता है। ए सेंस ऑफ ह्यूमिलेशन एंड सेम कॉज्ड बाय समथिंग दैट वुड ओन्स प्राइड और सेल्फ रेस्पेक्ट, जो उसका जिसके ऊपर वो अभिमान करता था, जिसके ऊपर वो नाज करता था, वो सारी चीजें तो अब उसकी लॉस हो रही है। तो अब उसके नजरिए से, तो अब वो चीजों को लेके जब उस तकलीफ और बढ़ जाती है, अपमान और शर्म की भावना जो किसी चीज के कारण होती है, जो किसी के गौरव या आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है, अब उस तकलीफ और उसको उसकी वजह से उस सोचते सोचते और ज्यादा वो डीप में चला जाता है, और इस चीज को लेके वो हेल्पलेस फीलिंग में रहता है, अपने को हेल्पलेस महसूस करता है। कि पहले तो वो ट्राई करता है कि किसी तरह से इसको मैनेज कर ले, लेकिन अब वो मैनेज नहीं हो पा रहा, अब एक्सपोज हो गया है, अब लोगों को पता चल गया है, लोग उसके बारे में, अब उसको ऐसा लगता है, उस पर्सन को, जो स्टेफगिरिया के पर्सन को ऐसा लगता है कि अरे वो ये लोग जो है उसके बारे में जो बुराइयां कर रहे हैं या डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसको ऐसा लगता है, तो वो हेल्पलेस की फीलिंग में आ जाता है। डिसकंटेंट हिमसेल्फ विद, और अपने साथ में वो जो कंटेंट की स्थिति में जो रहता है, अब वो डिसकंटेंट अब की स्थिति में आ गया। डिसकंटेंट एवरीथिंग, उसको जो जहां से उसको खुशियां मिलती थी, जहां से उसको अच्छा लगता था, जो सारी उस चीज से भी उसको अब डिसकंटेंट हो जाता है। एक इसकी जो इसकी एक विशेषता है, ये जो एडजेक्टिव इसके अंदर आता है, लिबर्टिनिज्म, ये क्या है, अब वो फील करने लगता है इस स्थिति के बाद कि अब क्या है, अब अपनी अपने जीवन को अपने तरीके से जीना है, अब जो जिसको बोलना है बोल देंगे। लिबर्टी इज ए पर्सन हु रिजेक्ट मोरल बाउंड्री एंड लिव एट लिबर्टी फ्रॉम कंसेप्ट। एक स्वर्ण व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जो नैतिक सीमाओं को अस्वीकार करता है, जो उसका मोरल बाउंड्री था, जिसके जो वो अपने नोबल एक्शन करता था, अब उसके अंदर में एक अलग से चीजें विशेषता आ रही है कि नहीं, अब ये सब चीजें से कोई फायदा नहीं है, जिसको जो सोचना है जो करे, जैसे जो मेरे वो करे, हम हमें अपने हिसाब से रहना है, हम कोई अब किसी का ज्यादा परवाह नहीं करेंगे, इस फीलिंग में अब वो आ जाता है। और दूसरा इम्पर्टिनेंस, ये क्या है, जो पहले रेस्पेक्ट करता था, दूसरों को आदर देता था, ये रूब्रिक्स है, तो वो अब क्या कर रहा है, अब डिसरेस्पेक्ट बिहेवियर को भी अब ले रहा है।
उसकी जो है जो बोलना होता है बदतमीजी से बोल देता है, निर्लजता से बोल देता है। उसको कोई अब सोचना नहीं है कि अब क्या लोग सोचने वाले हैं, क्या उसके बारे में सोच रहे हैं। अब वो उस स्थिति में चला जाता है, अब उस स्टेट में आ जाता है जो स्टेट, क्योंकि हमारा जो है ये जो स्टेट होता है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि एवरी इमोशन इन एवरी मैन एंड वुमन, हम तो जन्म के साथ में ही हमारा ये मिलता है। हम बिहेवियर करते हैं जो हमारे जैसी सिचुएशन होती है, जो हमारे ऊपर प्रभाव डालता है, जो हमारी जो थॉट्स होती है, जिस तरीके से हमारी एक सिद्धांत होती है, वो चीजें हमको हमेशा प्रभावित करता रहता है। इन्वायरमेंटल भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है, फैमिलियर भी हो सकता है। अलग अलग तरीके से हम प्रभावित हर दिन हर क्षण होते रहते हैं, और उसी तरीके से हम अपने को रिएक्ट भी करते हैं, और बीमारी में भी उसी तरीके से हमको ये चीजें बनती है। अब कोई अलग अलग तरीके से अलग अलग समय में हम हमारा भावनाएं हमें प्रभावित करती हैं, और वही उसी तरीके से हम अपने को एक्शन करते हुए हम दिखते हैं। हमारे अंदर में जो थॉट्स आती है, हमारे अंदर में जो जो फीलिंग आती है, हम उसी के अनुसार एक्शन लेते हैं, और वही चीजें दिखती हैं लोग। तो वो अब उसको जो ये सारी चीजें कर रहा है थर्ड स्टेज में, वो इसी कारण से कर रहा है, क्योंकि अब उस वो जो चीजें उसको मैनेज कर रहा था, वो मैनेज करना अब उसके हाथ से निकल गया। तो अब वो निर्लज हो गया है, अब बदतमीजी भी कर दे रहा है, अब उसी तरीके से वो बोल रहा है। दूसरी नेक्स्ट रूब्रिक्स है टिमरिटी, जो जो पहले टिमिडिटी था, जो बोल नहीं पाता था, सोचता था, संकोची था, अब वो इस स्थिति में आता है तो उसके अंदर बोल्डनेस आ जाती है। फियरलेस डेयरिंग, बहुत ही आराम से जाके जो बोलना होता है लोग बोल देता है, ये टिमरिटी। ऑफेंड इजिली, ऑफेंडेड इजिली, अब ये पहले की स्थिति से बिल्कुल ही भिन्न, जो जिस इसके अंदर लोग बहुत ही ज्यादा, मतलब जो द स्टेट ऑफ बीइंग ऑफेंडेड, an action that break a law, especially a crime, a lack of politeness, जहाँ पे जो जो पोलाइट होके जो वो चीजें वो कर रहा था, बोल रहा था, जो उसकी पर्सनालिटी थी, अब वो बड़ी ही अप्रसन्नता से बात करता है। बहुत ही थोड़ी सी चीज में चीजों को वो लगता है कि अरे क्या हो, इस तरीके से अपनी नाराजगी को दिखाता है। अब throw things away at person who offend, anger violent, anger differs at and breaking things, ये पर्सनालिटी इसके अंदर आने लगती है, तोड़ फोड़ की करने लगता है, गुस्सा आने लगती है, बहुत ही ज्यादा वायलेंट हो जाता है, गुस्सा ही अनकंट्रोल हो जाता है। इस तरीके से वो अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाता है, ऐसे आगे वो रिएक्ट करता है। फायर, throwing things into fire, set thing on fire, want to throwing things around, ये सारी चीजें इस हद तक वो चला जाता है। hated, revengeful, hated and hated person offended him, जहां वो पहले घृणा नहीं था उसके मन में, जहां पे उसको इसका ये बहुत ही अच्छा लगता था कि इससे अच्छा व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता, उसके अंदर घृणा आ रहा है, वो दूसरों को अपमान करने के लिए उसको बदला लेने की भावना फीलिंग आने लगती है। इस तरह हेटेड, रिवेंजफुल हेटेड है, दूसरों से बदला लेने की फीलिंग आने लगती है। डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर होने लगता है, उसकी पर्सनालिटी आती है डिस्ट्रक्टिवनेस। वो वो जो पर्सनालिटी उसके अंदर नहीं थी, अब वो पर्सनालिटी उसके अंदर दिखने लगती है। डिस्पेयर सोशल पोजीशन ऑफ, और अब ये निराश हो जाता है, जो उसका पोजीशन था, अब वो पोजीशन से वो देख के वो बड़ा ही बहुत ही खिन्न हो जाता है, बहुत ही अब उसको फीलिंग डाउन हो जाती है, और ये सब चीजों को लेके वो किल, डिजायर टू सडन इम्पल्स टू किल, इंटरप्शन एग्रावेट, किसी भी प्रकार का उसको अगर कोई इंटरप्शन देता है, ये सारी सिम्टम्स सारी चीजें उसको एग्रावेट करती है। एब्जॉर्ब थॉट्स इन, और इन विचारों, तमाम प्रकार के विचार उसके आते हैं, जो उस विचारों में खो जाता है, एबाउजिव हो जाता है, जो उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल ही बदल जाती है। एंगर, टिफल साइड, एंजाइटी, सल्वेशन, और इसको
जब थोड़ा कभी मन शांत होता है तो इसकी चिंताएं होती है कि कैसे इससे मुक्ति मिले, कैसे आगे बढ़े, इस तरीके का उसके थॉट्स आने लगते हैं। डेल्यूजन टर्न एवरीथिंग टर्न, उसको अब लगता है कि सब कुछ बदल गया। डेल्यूजन परसिक्यूटेड ही इज परसिक्यूटेड, एवर्जन पर्सन ऑल टू, और जो जहां पे वो उसको प्यार रहता है उसको अब सबसे अब मजा नहीं आता, उससे एवर्जन हो जाता है, लोगों से अब मिलना जुलना उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और वो परसिक्यूटेड की फीलिंग आ जाती है, लगता है कि उसको तंग हो रहा है, ये सारी सिचुएशन से बहुत ही तंग हो जाता है, बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। और डेल्यूजन टर्न एवरीथिंग, और उसको सारी चीजें लगता है कि अब वो बदल गई। फियर शैडो हिज ओन शैडो, ऑफ उसको अपनी ही परछाई से, अपनी ही चीजों से उसको डर लगने लगता है, अपनी ये सारी सिचुएशन से डर लगने लगता है। फियर फेड टू लॉस हिज रिलीजियस, जो उसको एक विश्वास था अब वो डर लग रहा है कि ये सारे चीजें अब खत्म हो जाएंगी। जो एक एक आत्मविश्वास था, जो उसको लगता था कि यार ये हम इसके सहारे, एक जो उसका एक मोरल फीलिंग था, उस चीजों का भी उसको लगता है कि अब कुछ डर उसको लेके डर लगता है। कॉन्वर्सेशन एग्रावेट, सेंसोरिया सब, अब वो दूसरों की कमियां भी निकालने की लगता है इसको फाइट करने के लिए। टॉकिंग हिमसेल्फ टू हॉरिबल थिंग्स, सैड स्टोरी अफेक्टेड हर प्रोफाउंडली, और उस सारी चीजें जो नकारात्मक चीजें हैं, जो चीजें उसके लाइफ में घटी हुई हैं पुरानी चीजें, वो अब जो चीजें उसको याद आता है उसको बार बार प्रभावित करता है, बार बार उसको तंग करता है, उससे वो प्रभावित हो जाता है, इफेक्टेड हो जाता है लगातार, और उसको लेके दुखी रहता है। एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रियल, रीड बुक्स मैनिया टू मेडिकल बुक, उसको क्या है, चिंता हो रही है किस तरह मन गढ़ंत बीमारियों का लेके, कि कहीं ये तो नहीं हो गया, कहीं वो तो नहीं हो गया, कोई ये बीमारी तो नहीं हो गई, और डिफरेंट डिफरेंट खोज करने की कोशिश करता है कि इसकी क्या है, कैसे इसका इलाज होगा, क्या है। ब्लेस्फेमी, कर्सिंग एंड, और उसका माइंड का स्टेट इस लेवल तक चला जाता है जहाँ कि वो निंदा करने लगता है, ईश्वरीय निंदा करने लगता है। उसको जो पहले बहुत ही अच्छे से वो चीजों को रिस्पेक्ट के साथ में जिसको दे रहा है, अब वो रिस्पेक्ट उसके मन से खत्म हो जाता है। और इंट्रोस्पेक्शन, बीच बीच में आत्मावलोकन भी करता रहता है, सोचता भी रहता है कि अरे कैसे है, लेकिन अब वो चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहा है। डेलूजन, स्ट्रेंज फेमिलियर थिंग्स सी, अब उसको डिफरेंट प्रकार के जो डेल्यूजन होने लगते हैं, आपको लगते हैं कि कहीं ये स्ट्रेंज उसकी फैमिली जो अभी तक फेमिलियर था, फेमिलियर का मतलब जिससे उसको जुड़ा हुआ था, अब वो इसको स्ट्रेंजर दिखने लगता है, अलग दिखने लगता है। डेल्यूजन अनरियल एवरीथिंग सीन, सब कुछ अब असत्य लगता है, बिल्कुल बेकार, कोई चीज उसको रियल नहीं दिखता है। डेल्यूजन वाइफ विल रन अवे फ्रॉम हिम, अब इस स्थिति तक वो निगेटिविटी उसके माइंड में आने लगता है, जो कि जो सबसे ज्यादा मतलब दिमाग में कि ये आने लगती है। डेल्यूजन स्ट्रेंज एवरीथिंग इज, और उसको सारी चीजें जो है स्ट्रेंजर लगता है, सब बनावटी लगता है, कुछ भी उसको अच्छा नहीं लगता है। ग्रीफ कंडीशन अबाउट हिज, बहुत ही ज्यादा दुखी, बहुत ही ज्यादा वो हो जाता है। डिप्सोमेनिया, वे एक तकलीफ होती है जो ड्रिंक करने वाले लोग होते हैं, जो एल्कोहलिज्म जो हो जाता है उसकी आदि। सेंसिटिव, वांट ऑफ सेंसिटिवनेस, जहाँ पे वो पहले बहुत सेंसिटिव था वहां पे अब सेंसिटिव का कमी हो गया, इस स्थिति में वो सेंसिटिव उसनेस जो संवेदनशीलता की कमी हो जाती है। अनरियल एवरीथिंग सीम्स, और सब कुछ अनरियल दिखता है। ये तीन जो स्टेट था, ये तीनों स्टेट को हमने अलग अलग तरीके से रूब्रिक्स के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है। बहुत ही रूब्रिक्स है, इसमें बहुत सी चीजें हैं, बस कंसाइज करके जो कोशिश हुआ कि हम स्टेट गिरिया को समझें। और डॉक्टर केंट ने स्टेट गिरिया के बारे में ये बताया कि एक्साइटेबल, इजिली अरेस्ट टू एंगर बट सेल्डम मैनिफेस्ट। मैं इसी के साथ अपना ये आज का जो है समाप्त करता हूँ। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि जो आप आपने इतने पेशेंस से हमें सुना। हाँ, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था कलिंदर जी। जी सर। प्रेजेंटेशन अच्छा था, पीपीटी को अब हटा दीजिए।
पीपीटी को शेयरिंग बंद कर दीजिए, जी सर। शेयर को हटा दीजिए, क्लोज कर। आपने जो प्रेजेंटेशन दिया स्टेफेसेगेरिया का लाइफ जर्नी के विषय में आपने चर्चा की, एक अच्छा रूब्रिक्स के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। हाँ, ये अच्छा एक अप्रोच है, क्योंकि इससे एक साथ में दो लाभ हो जाता है। एक लाइफ सिचुएशन भी पता चल जाता है, दूसरा रूब्रिक्स का भी ज्ञान हो जाता है। तो बहुत सारे रूब्रिक्स जो स्टेफेसेगेरिया से रिलेटेड थे, हाँ, ये भी एक पढ़ने का तरीका है मैथमेटिका को और रिकॉर्डरी को एक साथ में, है ना, ये देखने के लिए इसमें आपने प्रयास किया है और एक अच्छा अप्रोच मुझे लग रहा है। स्टेफेसेगेरिया के विषय में काफी केसेस आते हैं, लेकिन मिसकॉन्सेप्शन जो गलत धारणाएं इसके विषय में बहुत गलत है। बहुत लोग सोचते हैं कि स्टेफेसेगेरिया का व्यक्ति जो होता है तो बहुत ही व्यभिचारी होता है। ऐसा लोग जनरली कहते हैं कि इसके अंदर में गलत काम करने की टेंडेंसी बहुत होती है। ये आपने जो बताया इसके माध्यम से इसमें क्लैरिटी ये आता है कि इसमें व्यभिचारी होता नहीं है। ये जो व्यभिचार के का शिकार बन जाता है ना। ये शिकार पहला स्टेज में ये जितना माइल्ड था, ये था, सब कुछ था, सबमिसिव था, सर्वाइव था, तो वो आगे चल करके ये लाचार हो, इसको लोग यूज करते हैं ना। तो इसलिए कहते हैं कि स्टेफेसेगेरिया यूज्ड पर्सन होता है, मैंने इसको यूज किया लोग गलत ढंग से। कोई इसको नशे का आदत लगा देता है, कोई इसको सेक्स का आदत लगा देता है, और ये ना नहीं बोलने की आदत होती है ना। एक बहुत बड़ा स्टेफेसेगेरिया का गुण है ना नहीं बोलने का, सबको प्लीज करने का, है ना। तो नेट्रम्यूर के साथ में कहते हैं, नेट्रम्यूर भी ना नहीं बोलता है, लेकिन अंदर ही अंदर घुटता है। ये उदार दिल का होता है। स्टेफेसेगेरिया में उदारता काफी होता है, ये मैंने देखा है इसमें। इसको लोग को समझ, इसलिए स्टेफेसेगेरिया के विषय में जो लोग ये धारणा बनाए हैं कि इसका जो कंसेप्शन है, इसका आधार बनता है, वो गलत लोगों के संगत के कारण, संगत नहीं होता है, लोग इसको यूज करते हैं, है ना। ये बहुत बड़ी बात होती है, जो कि हम लोग को साइलेंसिया के लिए, स्टेफेसेगेरिया के लिए सोचने की का जरूरत होता है। वैसे आपने जो बताया लास्ट स्टेज की बात, वो भी बड़ा यूजफुल होता है। जैसे अपने आप को जब ये सिपिया से मिलने लगता है, जब लास्ट स्टेज का सिम्टम्स जो होता है, जो अपने लास्ट स्टेज में बताया, बड़ा फायरी हो जाता है, बड़ा इरिटेबल हो जाता है, बड़ा ये हो जाता है, जब उसकी सीमा को क्रॉस करता है ना, सीमा को क्रॉस करता है। तो सिपिया का भी यही होता है। सिपिया जिंदगी भर दूसरे के लिए सेवा करता है। सिपिया में कोई यूज नहीं होता है, लेकिन सिपिया खुद वो जो सिपिया जो है तो हो जाता है अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए इतना ज्यादा होता है कि अपने लाइफ को डेडिकेट कर देते हैं। लेकिन अंत में जब उसको नहीं मिलता है तो सिपिया का देखिए रिएक्शन क्या हो जाता है, ये इंडिफरेंसेस हो जाती है, उदासीन हो जाती है, वो उसमें एक अपने को अलग थलग कर लेती है। लेकिन स्टेफेसेगेरिया अलग तो रहता ही है, लेकिन साथ में इसमें रिवॉल्यूशनरी भी नेचर आ जाता है ना, क्रांतिकारी का भी गुण इसके अंदर में आ जाता है, क्योंकि इसने बहुत सारी चीजों को सहा है। उस सहन शक्ति जो है तो जब इसका क्रॉस कर जाता है तो ये क्रांतिकारी का रूप धारण कर लेता है। सिपिया जनरली क्रांतिकारी का रूप धारण नहीं करता है, ऐसा हम लोग पढ़ने से हम लोगों को महसूस होता है। तो प्रोटीन दवा के साथ में इसकी बहुत ही क्लोजनेस है। पल्सेट्ला के साथ में जो देखिए पहला स्टेज पल्सेट्ला भी सेंसिबल होता है, ना नहीं बोलता है, पल्सेट्ला भी बहुत माइल्ड होता है। तो उससे अगर कंपेयर कीजिएगा पल्सेट्ला और स्टेफेसेगेरिया को, तो उस माइंड में मिलेगा। लेकिन पल्सेट्ला मिसयूज्ड नहीं होता है। पल्सेट्ला जो है तो अपना ना बड़ा मिसयूज के लेवल पर जल्दी नहीं जाता है, लेकिन पल्सेट्ला में भी सिफिलिटिक सिम्टम्स आ जाते हैं। बहुत सारे सिफिलिटिक पेशेंट में आपको पल्सेट्ला देखिएगा, इसलिए कि वह ना नहीं बोल पाता है। स्टेफेसेगेरिया भी ना नहीं बोल पाता है। तो दोनों के लक्षण जो है शुरू के समय में करीब करीब सिमिलर नजर आते हैं, फिर आपको नेट्रम्यूर का भी भाव आने लगता है, लेकिन अंत में जाकर के ये फायरी नेचर भी हो जाता है,
ये स्टेफेसेगेरिया को डिस्ट्रीब्यूट। तो हम लोग को सीपिया को जो आपने डिफरेंट स्टेजेज में बताया, इसको एक साथ मिला करके नहीं देखना चाहिए। ये भी मैं कहूँगा, आपके बात से मैं सहमत हूँ कि आप उसको ऐसी नहीं होना चाहिए, है ना। और अलग अलग इस स्टेज में जो पेशेंट है, क्योंकि पैथोलॉजी का डेवलपमेंट कहाँ हो गया, इसको हम लोग को देखना पड़ेगा। और पैथोलॉजी कहने का मतलब ये नहीं है कि आप जो एलोपैथिकली पैथोलॉजी की बात करते हैं, हम लोग कहते हैं पैथोलॉजी चेंज्ड प्रोसेस इन द लाइफ। तो पहला स्टेज का चेंज प्रोसेस क्या हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ, नेचुरल है। सेकेंड स्टेज में थोड़ा सा चेंजिंग पेज आया, थर्ड स्टेज में चेंजिंग पेज आया, तो सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज में स्टेफेसेगेरिया जो है तो ज्यादा विजिबल होने लगता है, उसके पैथोलॉजी ज्यादा दिखलाई पड़ने लगते हैं। अल्टीमेटली जो है सो सीपिया का जो ओवरऑल पैथोलॉजी जो है, ये इसका जो है सो आपको अपना सम्मान, है ना, अपना सम्मान, ये बहुत बड़ा होता है। और सीपिया को हम लोग, ये स्टेफेसेगेरिया को हम लोग लाइकोपोडियम से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लाइकोपोडियम के जैसा ये चालू पुर्जा व्यक्ति नहीं हो सकता है ना। ये चालू पुर्जा व्यक्ति नहीं हो सकता है। स्टेफेसेगेरिया कभी भी चालू पुर्जा नहीं होता है। लाइकोपोडियम हमेशा माइंडफुल काम करता है, दिमाग लगा के काम करता है। और स्टेफेसेगेरिया क्या करता है, अपने भावना के आधार पर काम करता है ना। तो कहते हैं सीपिया जो है, ये सीपिया, पल्सेटला, नेट्रम म्यूरिटिकम, स्टेफेसेगेरिया, ये इमोशनल स्टेज के मेडिसिन है। लाइकोपोडियम, नक्स भूमिका, ये सब क्या है, ये आपको इंटेलेक्चुअल स्टेज के मेडिसिन है। तो दोनों को ये समझने का हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि दोनों का स्टेज क्या है, और इसे लोगों को समझने में बहुत ही आसानी होगा, है ना। तो और कोई सवाल तो नहीं आ रहा है, देख रहे हैं, मैं देखता हूँ। एंगर से रामप्रवेश जी ने कहा कि नक्सभूमिका और लाइकोपोडियम, तो वही मैं बता रहा हूँ कि लाइकोपोडियम और नक्सभूमिका दोनों जो है तो आपको इंटेलेक्चुअल ग्रुप का है, और सीपिया, ये स्टेफेसेगेरिया जो है तो वो आपको इंटेलेक्चुअल ग्रुप का मेडिसिन भी है। इंटेलेक्चुअल ग्रुप का होता तो वह कभी भी अपने भले बुरे का ज्ञान होता, है ना, इससे मेरे को हो जाने से। लेकिन ये नहीं होता है, ये सरेंडर कर जाता है, किसी की बातों में आ जाता है। तो इसको हम लोग इससे कंपेयर हम लोग इसको नहीं कर सकते हैं लाइकोपोडियम और नक्सभूमिका से। इसलिए जब भी आपके पास में पेशेंट आते हैं क्रोध के माध्यम में, क्रोध में भी इसको हम लोग नहीं कर सकते, चाहे वह क्रोध की अवस्था में भी कहीं भी होगा। तो क्रोध जो है, तो इसको क्रोध का जो हम लोग फीचर्स कब दिखलाई पड़ेगा, क्रोध का फीचर फर्स्ट स्टेज में नहीं दिखलाई पड़ेगा। एंगर का फीचर आपको इसका सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज में डेवलपमेंट होगा, है ना। तो ये तो इसको समझने का कोशिश करिए। देन डिफरेंशिएट इसमें क्या, डिग्निटी ऑफ स्टेफेसेगेरिया एंड नेट्रम म्यूरिटिकम, ये एक अच्छा सवाल है अनिल जी, अनिल मिश्रा जी हैं, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। डिग्निटी ऑफ स्टेफेसेगेरिया एंड नेट्रम म्यूरिटिकम, अगर ऐसा देखा जाए तो नेट्रम म्यूरिटिकम इज डिग्निफाइड पर्सन्स, है ना, डिग्निफाइड पर्सन। इसलिए नेट्रम म्यूर को हम लोग कहते हैं क्या है, लिव एंड लेट लिव, लिव एंड लेट, जियो और जीने दो। जियो और जीरो देने का मतलब क्या हो गया कि हम लोग जियो और जीनो का हम हैं, लेकिन अगर मेरे सम्मान पर असर होगा तो मैं अलग हट जाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन ये इसकी डिग्निटी की बात होगी, इसलिए कहते हैं कि जो आपका मेडिसिन जो था वो डिग्निफाइड मेडिसिन नहीं, नेट्रम्यूर जो है तो डिग्निफाइड मेडिसिन है। नेट्रम्यूर और सीपिया भी डिग्निफाइड नहीं है, मतलब अपने आत्मसम्मान की डिग्निटी की बात होती है, तो वहां पर उसको कहा जाता है। यही मैं समझता हूँ। हम समझते हैं कि शैलेंद्र जी इस पर कुछ कमेंट्स करना चाहेंगे डिग्निटी के विषय में, क्योंकि ये सवाल तो उन्हीं से किया गया है। सर आपने तो अच्छा बता ही दिया।
तो मुझे लगता है कि संजीव जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी हाँ बोलिए संजीव जी, आप चुपचाप बैठे रहते हैं। अनम्यूट कीजिए, आप बोलिए। आपके दोस्त का लेक्चर है। सर इनका बहुत हमेशा गाइड रहे हमने किया है हमको डॉक्टर संजीव जी ने। गाइड का नहीं है। इग्निशिया और नाइट्रोम्यूर का अगर हम इंडिग्नेशन की बात करें तो नाइट्रोम्यूर का इंडिग्नेशन साइलेंट मोड में चला जाता है और स्टेफेसेगेरिया का जो इंडिग्नेशन है वो वीपिंग के मोड में आ जाता है और एक्सप्रेशन में आ जाता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंडिग्निफाइड ऑफ द स्टेफेसेगेरिया एंड नाइट्रोम्यूर। एक लोग पूछ रहे हैं, एक सवाल आया है कि डॉक्ट्रिन ऑफ, क्या है लिखा हुआ है, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेफेसेगेरिया क्या मीन करते हैं अनिल मिश्रा जी? डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेफेसेगेरिया का मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर की बात कर रहे हैं या कुछ और कहना चाहते हैं? Sir, time 8 past. Oh, okay, sir. Just we are closing, sir. So now the time is over, and we cannot continue more. So शैलेंद्र जी फिर आइए, इसी तरह से हम लोग चर्चा करेंगे और शायद मैं इनका थोड़ा सा जवाब दे दूं। आपका सवाल स्पष्ट नहीं है, डॉक्ट्रिन किस से क्या मीनिंग है, इसलिए हम लोग कभी आप चैट बॉक्स में लिख करके दीजिए, मैसेज डालिए ग्रुप में, हम लोग उसको देख करके उनसे भेज देंगे। हम लोग इस सेशन को क्लोज करते हैं और now the session is handed over to Dr. Dhanesh, who is the host for this session, moderator for this session. So and with this the Hindi session is closed. ठीक है, प्रणाम सर।